मुहर्रम ताजिया क्या है, इसका इतिहास क्या है, इतिहास और करबला की कहानी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं। अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुहर्रम ताजिया है क्या और इसकी करबला की कहानी क्या है। मुहर्रम शहादत का त्योहार माना जाता है। इसका महत्व इस्लामिक धर्म में बहुत अधिक होता है। यह इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। इसे पूरी शिद्दत के साथ अल्लाह के बंदों को दी जाने वाली शहादत के रूप में मनाया जाता है। यह पवित्र महीने रमजान के बाद पवित्र महीना माना जाता है। इस्लाम में भी 4 महीनों को महान माना जाता है। मुहर्रम के दिनों में भी कई मुसलमान जो मुस्लिम होते हैं वो उपवास भी करते हैं। यह मुहर्रम हिजरी संवत का पहला महीना है। इसे शहीद को दी जाने वाली शहादत के रूप में मनाया जाता है। इस माह के 10 दिन तक पैगंबर मोहम्मद साहब के वारिस इमाम हुसैन की तकलीफों का शोक मनाया जाता है, लेकिन बाद में इसे जंग में दी जाने वाली शहादत के जश्न के तौर पर भी मनाया जाता है और ताजिया सजाकर इसे जाहिर किया जाता है। इस 10 दिनों को इस्लाम में आशुर यानी कि डे ऑफ आशुर कहा जाता है। मुहर्रम के 10 दिन आशुर के तौर पर मनाए जाते हैं। इस पूरे महीने शहादत के रूप में मनाए जाते हैं और इन दिनों रोज़ा रखने का भी महत्व होता है। वर्ष 2023 में मुहर्रम 28 या फिर 29 जुलाई को मनाया गया था। यह एक दर्दनाक कहानी है, लेकिन इसे बहादुरी की मिसाल के तौर पर भी देखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं कि कहानी क्या है। यह समय सन 60 हिजरी का था। करबला, जिसे सीरिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ यजीद इस्लाम का शहंशाह बनना चाहता था, जिसके लिए उसने अवाम में खौफ फैलाना शुरू कर दिया था। सभी को अपने सामने गुलाम बनाने के लिए उसने यातनाएं दी। यजीद पूरे अरब पर अपना रुतबा चाहता था, लेकिन उसके तानाशाह के आगे हजरत मोहम्मद का वारिस इमाम हुसैन और उसके भाइयों ने घुटने नहीं टेके और जमकर मुकाबला किया। बीवी बच्चों को हिफाजत देने के लिए इमाम हुसैन मदीना से इराक की तरफ जा रहे थे। तभी यजीद ने उन पर हमला कर दिया। वो जगह एक गहरा रेगिस्तान था, जिसमें पानी के लिए बस एक नदी थी, जिस पर यजीद ने अपने सिपाहियों को तैनात कर दिया था। फिर भी इमाम और उनके भाइयों ने डटकर मुकाबला किया। वे लगभग 72 थे, जिन्होंने 8000 सैनिकों की फौज को दांतों तले चने चबवा दिए थे। ऐसा मुकाबला दिया कि दुश्मन भी तारीफ करने लगे, लेकिन वे जीत नहीं सके थे। वे सभी तो कुर्बान होने आए थे। दर्द तकलीफ सहकर, भूखे प्यासे रहकर भी उन्होंने लड़ना स्वीकार किया और ये लड़ाई मुहर्रम 2 से 6 तक चली। आखिरी दिन इमाम ने अपने सभी साथियों को कब्र में सुलाया, लेकिन खुद अकेले अंत तक लड़ते रहे। यजीद के पास कोई तकरीब ना बची और उसने क्या किया, उसके लिए इमाम को मारना नामुमकिन सा हो गया था। मुहर्रम के 10वें दिन जब इमाम नमाज अदा कर रहे थे, तब दुश्मनों ने उन्हें धोखे से मार डाला। इस तरह से यजीद इमाम को मार पाया, लेकिन हौसलों के साथ मरकर भी इमाम जीत का हकदार हुआ और शहीद कहलाया। तख्तो ताज जीत कर भी ये लड़ाई यजीद के लिए एक बड़ी हार थी। उस दिन से आज तक मुहर्रम के महीने को शहीद की शहादत के रूप में याद किया जाता है। मुहर्रम का पैगाम शांति और अमन ही है। युद्ध रक्त ही देता है,
कुर्बानी ही मांगता है, लेकिन धर्म और सत्य के लिए घुटने ना टेकने का संदेश भी मुहर्रम देता है। लड़ाई का अंत तकलीफ देता है, इसलिए यह दिन अमन और शांति का पैगाम देता है। दोस्तों, जानते हैं कि मुहर्रम कैसे मनाया जाता है? इसे पाक महीना माना जाता है। इस दिन को शिद्दत के साथ सभी इस्लामिक धर्म को मनाने वाले मानते हैं। इस 10 दिनों में रोजे भी रखे जाते हैं। उन्हें आशुरा कहा जाता है। कई लोग पूरे 10 दिन रोजा नहीं रखते, पहले एवं अंतिम दिन का रोजा रखते हैं। इसे इबादत का महीना कहते हैं। हजरत मोहम्मद के अनुसार इन दिनों रोजा रखने से किए गए बुरे कर्मों का विनाश होता है, अल्लाह की रहमत होती है, गुनाह माफ हो जाता है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि मुहर्रम ताजिया क्या है। यह बांस से बनाई जाती है। यह झांकियों के जैसे सजाई जाती है। इसमें इमाम हुसैन की कब्र को बनाकर उसे शान से दफनाने जाते हैं। इसे ही शहीदों को श्रद्धांजलि देते कहते हैं। इसमें मातम भी मनाया जाता है, लेकिन फर्क के साथ शहीदों को याद किया जाता है। यह ताजिया मुहर्रम के 10 दिनों के बाद 11वें दिन निकाला जाता है। इसमें मेला सजता है। सभी इस्लामिक लोग इसमें शामिल होते हैं और पूर्वजों की कुर्बानी की गाथा ताजियों के जरिए आवाम को बताई जाती है, जिससे जोश और हौसले की कहानी जानकर वे अपने पूर्वजों पर फर्क महसूस करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी कि मुहर्रम का ताजिया क्यों बनाया जाता है और करबला की कहानी क्या है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।